नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एनालिसिस के न्यू एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल जो कॉन्करेंट टॉपिक चल रहा है एग्ज़ामिनेशंस को लेके। दोस्तों मैंने कई जगह पे पढ़ा है जा कर के कि एग्ज़ामिनेशंस के लिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है। हर एक स्टेट की इवन सेंटर के जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रिपरेशंस की जा रही हैं। सेंटर्स को आइडेंटिफाई करा जा रहा है, टाइम टेबल डिक्लेयर हो रहा है। सेम इसी तरह यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का भी है, चाहे किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। दोस्तों यहाँ जो एक बहुत गौर करने वाली बात ये है कि हम इस पेंडेमिक के बीच जो इतना फैल चुका है उसमें भी एग्ज़ामिनेशन जैसी चीज़ों पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं। क्या कारण है कि हम अभी भी चीज़ों को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करा था तब ये कहा था कि ये पेंडेमिक बहुत बुरी तरह फैल सकता है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आज जब इंडिया के अंदर कोविड केसेस की जो समरी है वो 1 लाख को क्रॉस कर चुकी है, तो उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है अचानक से कि हम दोबारा वापस सब चीज़ें खोल के एग्ज़ामिनेशंस की तरफ भागना चाह रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करा जा सकता है कि ज़रूरी होता है करना, देश को इकोनॉमी को चलाना पड़ेगा, तो थोड़े स्कैटर्ड वे के अंदर हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। लेकिन दोस्तों एक बार को आप सोचिए कि जिस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसके हम आउटकम हम जानते हैं। एक रट्टाफिकेशन का प्रोसेस हमने लगा रखा है जिसको हम इतने साल से चलाते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसका क्या प्रोडक्शन हमारे सामने है। आज कितना ज़बरदस्त इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। खैर वो सारे अलग टॉपिक हैं, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत है कि आज ही हमें सारे एग्ज़ामिनेशंस कराने हैं इस पेंडेमिक के बीच, जबकि कई जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो शिक्षा की एजुकेशन के सेक्टर के अंदर अपने बहुत बड़े पोस्टों पे पहुंच चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम दूसरे वेज निकाल सकते हैं, जैसे ओपन बुक टेस्ट या 50% इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आगे उनको प्रमोट करा जा सकता है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड आँख मीच करके ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक क्रेडिट लेने की होड़ सी मच रही है कि हमने एग्ज़ामिनेशन कराए। लेकिन दोस्तों उसकी कॉस्ट क्या होगी आप सोचिए। मैंने कई सारी साइट्स पे जाके देखा आर्टिकल्स, कई वेबसाइट्स पे जाके देखा, इवन यूएस के अंदर तो पूरे के पूरे जो एकेडमिक सेशन है उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या है कि हम 1 लाख केसेस आज हमारे पास हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, और कहा जा रहा है कि अब ऑलमोस्ट हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी हम इतना जोर डाल रहे हैं कि नहीं हमें एग्ज़ामिनेशंस कराने हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ ऐसे शिक्षाविद भी शामिल हैं, ऐसे वाइस चांसलर्स, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे मानव संसाधन के बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए लोग जो शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं सीरियसनेस को टॉपिक की। उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि नहीं हम वहाँ पे सैनिटाइजर्स लगा देंगे, हम वहाँ पे 2 गज की दूरी कर देंगे। लेकिन आप सोचिए, जिस हॉल में वो बच्चे घुसेंगे उसका गेट कॉमन होगा, जहाँ से वो बच्चे आएंगे, जिस व्हीकल के थ्रू आएंगे, सबके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है। और हम जानते हैं जिस तरह से मज़दूरों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जा रहा है बसों में, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, आप लोग पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। तो हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि जब बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो उनके बीच प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी। और दोस्तों 135 करोड़ के देश में सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद रखना सबको रोड पर ला करके बहुत मुश्किल है। एक खुद भी एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है ये। लेकिन आप खुद सोचिए, मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए, ज़रा सोचिए, जब 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग रोडों पे उतरेंगे सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से, और जब वो वापस घर जाएंगे तो क्या वायरस के फैलने की चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे? और अगर नहीं होंगे तो जब हमने लॉकडाउन किया था तब भी हम एग्ज़ामिनेशंस को चलने देते, क्योंकि तब तो वायरस के जो पेशेंट थे वो कम थे, तो हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता उस टाइम एग्ज़ाम कराना। अगर उस टाइम एग्ज़ाम कराना आसान नहीं था तो आज एग्ज़ाम कराना कैसे आसान हो रहा है? और हम उस एजुकेशन सिस्टम के एग्ज़ाम करा रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा फेलियर हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के फॉर्म में है। लेकिन उसके बाद भी हमारा पूरा फोकस ये है कि टाइम टेबल बनाएंगे, 2 गज की दूरी कर लेंगे। आखिर हम चाहते क्या हैं? क्या पेंडेमिक को फैलाने के बाद हम विड्रॉ करेंगे इन चीज़ों से? और क्या हो जाएगा अगर हम 1 साल किसी और बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर दें, या इंटरनल असेसमेंट्स ले लें, या ओपन बुक टेस्ट ले लें? दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ओपन बुक टेस्ट लेती हैं।
इवन हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने अपना पैटर्न ओपन बुक टेस्ट का कर रखा है, लेकिन ऐसी क्या जिद है कि हम इस पेंडेमिक में भी अपनी पुराने कस्टम को पूरा करने के लिए नहीं हम सेंटर्स पे बच्चों को बुलाएंगे। आप सोचिए, जिस एरिया में रेड जोन बना हुआ है, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ का बच्चा जब वहाँ से निकल के आएगा तो वो क्या और बच्चों के लिए ख़तरा नहीं होगा? 3 घंटे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे निकालना, और उस 3 घंटे में उस बच्चे को प्यास भी लगेगी, वो टीचर से कॉपी भी लेगा, हो सकता है पेन भी एक्सचेंज करे आगे पीछे जो स्टूडेंट्स करते हैं, या डोर्स को हाथ लगाएगा, टेबल्स को हाथ लगाएगा। और दोस्तों, हम हमारे इंडिया का कल्चर जानते हैं कि हम कितने जल्दी डिसिप्लिन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। सरकारें कह रही हैं कि सेंटर्स को सैनिटाइज़ कराया जाएगा। आपको और हमको सबको पता है कि हमारे क्लासरूम्स, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम्स कई कई महीनों तक साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, उसको फॉलोअप करने के लिए। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस पेंडेमिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे? और सबसे बड़ी बात, ट्विटर पे आप जाके देखिए, कई जगह ट्रेंड कर रहा है कि एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिल किया जाए और स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। लेकिन सरकारों की जिद है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अमर होना है ये करवा करके कि हमने ऐसी हार्ड सिचुएशन में भी एग्ज़ामिनेशन कराए। मैंने कई वाइस चांसलर्स के इंटरव्यू पढ़े हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सिचुएशन को देख के कराएंगे। अरे आप क्या सिचुएशन को देखेंगे? 1 लाख केसेस आपके पास एट प्रेजेंट हैं। जो एल्गोरिदम्स हैं, अगर उनको फॉलो करा जाए तो आपके पास अराउंड 2 से 2.5 लाख केसेस अगले 1-1.25 महीने में हो जाएंगे। लेकिन आप, जब आपके पास 10,000 केसेस थे तब तो आपने लॉकडाउन करा, एग्ज़ामिनेशन कैंसिल करे। अब आपके पास जब 2 लाख केसेस होने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट, तब आप फुल फ्लैज एग्ज़ामिनेशन कराना चाहते हैं। तो या तो आपने पहले गलत किया या आप अब गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, सोचिएगा इस बारे में। बेसिकली इंसान की लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर हम क्या चाहते हैं कि एक बार इसको पेंडेमिक को फैला दें और उसके बाद लोगों को बोले नहीं नहीं, हम विड्रॉल कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशंस को, बीच में ही उनको बंद कर दें? दोस्तों, जब हमने कई दूसरे शिक्षाविदों से बात करी जो इस पक्ष में है कि एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिल करना चाहिए, तो उनका कहना था कि आप एग्ज़ामिनेशन जो करा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? आप जिस मेंटलिटी में वो बच्चा आएगा एग्ज़ाम देने, फुल प्रेशर वाली कंडीशन है, और एग्ज़ामिनेशन कभी भी प्रेशर के अंदर नहीं लिए जाते हैं। इवन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है। किसी बच्चे के फैमिली में अगर किसी को कोरोना हुआ, उस बच्चे से आप एग्ज़ाम देने की बात करें तो आप सोचिए मेंटली इस बच्चे का क्या हालत हो चुकी होगी। वो खुद एक तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, और इस डिस्टर्ब में आप उम्मीद कर रहे हैं वो परफॉर्म करे आकर के। या किसी के एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस आदमी के घर में 10 दिन से प्रॉपरली ग्रोसरीज की सप्लाई नहीं हुई है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेगा घर बैठ के, और सडनली आपके पास एग्ज़ाम देने आ जाएगा और फ्री माइंड से एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ामिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमने सीखा है उसका एक ट्रायल करना कि हमें कितना आया है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि वो बिल्कुल फ्री माइंड होना चाहिए, और ये सिचुएशन फ्री माइंड की नहीं है। सबके सामने, अगर फ्रैंक वर्ड में बोलूँ तो मौत सामने खड़ी हुई है सबके। लेकिन हम अभी भी पुराने कस्टम्स के अंदर बंधे हुए हैं कि नहीं, हम तो पास तभी करेंगे जब हम एग्ज़ामिनेशन लेंगे। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप पहले सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, और उसके बाद जा कर के अपने ट्विटर पे या सोशल अकाउंट पे, जहाँ पे भी आप लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ फैल गया, ये पेंडेमिक, तो शायद इस देश के लिए 20-25 साल पीछे जाने वाला काम हो जाएगा। तो हमें सोचना होगा हम जो कर रहे हैं उसकी कॉस्ट देश को क्या अदा करनी पड़ेगी। एक दूसरा जो ज़रूरी सवाल उठता है कि अगर इस डिसीज़न से कुछ मिस हैपनिंग होती है तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन एक इंडिविजुअल अथॉरिटी या कौन एक इंडिविजुअल इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि दोस्तों, इस देश में कल्चर रहा है कि जब भी कुछ मिस हैपनिंग होती है, जो इंसान पीड़ित है उसको 2-4-5 लाख रुपए दे के इतिश्री कर ली जाती है, मामला ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमें देखना होगा, जो लोग अमर होना चाह रहे हैं ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लेके, क्या वो इसकी जिम्मेदारी तब भी लेने को तैयार हैं अगर कुछ गलत होता है? दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हमारे को एक बहुत एम्पावरमेंट करता है चीज़ों को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।